Hello students. So question is, in the arrangement of as shown in figure, pulleys are small and springs are ideal. K1, K2, K3 and K4 are four constants of spring. Calculate period of small vertical oscillations of block of mass m. Okay. So let's suppose इस ब्लॉक m के कारण, ठीक है, ब्लॉक अपने मीन पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम कुछ ऐप फोर्स अगर लगाते हैं, ठीक है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, और इस फोर्स के कारण स्ट्रिंग में टेंशन आता है, ठीक है, टेंशन आता है टी। ओके, तो इस टेंशन टी के कारण जो K4 पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जो स्प्रिंग K4 है, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, 2T का, ठीक है, ये क्योंकि ये टी यहाँ लगेगा, ये टी यहाँ लगेगा, जिसके कारण इस पुली पे नेट फोर्स नीचे की तरफ 2T लग रहा होगा, जो कि ये स्प्रिंग द्वारा बैलेंस होगा। तो स्प्रिंग फोर्स वही 4 = 2T, ठीक है। उसी प्रकार जब हम यहाँ पे देखेंगे टेंशन जो यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो टेंशन जनरेट होगा टी, ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी फोर्स कितना लग रहा होगा इस स्प्रिंग पे, नेट फोर्स ऊपर की तरफ 2T। तो इस स्प्रिंग थ्री में भी फोर्स 2T लग रहा है, ठीक है। सेम वे हम जब इधर जाएंगे टेंशन टी नीचे की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पर भी टेंशन आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से K2 पे भी फोर्स कितना लग रहा होगा 2T। तो और स्प्रिंग में फोर्स जो है वो 2T है, ठीक है। ओके, तो हर स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, हर स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, वो स्प्रिंग के कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। F1 पे अगर मान लो K1 इंटू डेल्टा x1 है, तो डेल्टा x1 आ जाएगा F1 अपॉन में K1, ठीक है। डेल्टा x2 क्या आ जाएगा सिमिलर वे में F2 अपॉन में K2। इसी तरह डेल्टा x3 आ जाएगा F3 अपॉन में K3 एंड डेल्टा x4 आ जाएगा F4 अपॉन में K3। हो गया। तो चूंकि F1 F2 F3 सब में सेम है, ठीक है, जो कि 2T के बराबर है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि डेल्टा x1 इज F1 अपॉन में, ठीक है, या फिर F1 की जगह हम सीधे 2T लिख सकते हैं यहाँ पे। डेल्टा x1 इज 2T अपॉन में K1, डेल्टा x2 इज 2T अपॉन में K2 एंड डेल्टा x3 इज 2T अपॉन में K3। ओके, डेल्टा x4 इज 2T अपॉन में K4। ओके, टू टी अपॉन में K4, ठीक है। तो अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट जो देखें, जो कि डेल्टा एक्स हो रहा होगा इस पुली के कारण, ठीक है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है, ठीक है, मान लो इस पुली में अगर नीचे की तरफ डेल्टा x4 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो उसके कारण, ठीक है, उसके कारण दोनों तरफ की जो यहाँ पे स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ खिसकता है, ठीक है, डेल्टा x4, ठीक है, तो इसका जो नेट जो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा x4 होगा, ठीक है। इसी तरह जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है, ठीक है, तो इसके कारण भी जो पुली होगा वो नीचे की तरफ जाएगा कितना, डेल्टा x3।
उसके कारण इस स्ट्रिंग में कितना दोनों तरफ डेल्टा एक्स थ्री दोनों तरफ की कमी आएगी। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा एक्स की बात करें, डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा टू टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स वन, टू टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स टू, टू टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स थ्री and 2 times of delta x4. Okay, so 2 times of delta x1 is given by 2t upon में k1, delta x2 is given by 2t upon में k2, 2t upon में k3, 2t upon में k4. ओके, तो t is what? t is the force, ठीक है, exerted for disturbance so that the body, ठीक है, execute SHM. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4, ठीक है, इंटू टी बार में, टी क्या है, टी हमारा फोर्स के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 इंटू फोर्स. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एक्स. ठीक है, तो ये जो फोर्स आएगा एफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो हम एफ को लिख सकते हैं, यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जो एफ की वैल्यू आती है वो क्या आती है, डेल्टा एक्स बाई 4 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 हो गया, ये आता है. तो अगर हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स से कंपेयर करें जो कि -kx होता है, ठीक है, तो इस केस में जो हम ओमेगा देते हैं, या फिर पहले हम इसको जब कंपेयर करते हैं तो जो कैपिटल के की वैल्यू यहाँ पे आती है, ठीक है, वो कितनी आती है, वो आती है 1/4 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 के बराबर. ठीक है, तो इस केस में जो हम ओमेगा देते हैं वो हम क्या देते हैं, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन में, कैपिटल के अपॉन में एम. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 1/4 1 बाई सॉरी के की वैल्यू कितनी है, 1/4 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4. ओके, इंटू एम. ओके, सो यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा टी इक्वल टू आएगा वो 2 पाई अपॉन में ओमेगा आएगा. ठीक है, 2 पाई अपॉन में ओमेगा आएगा 1/4 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4. ओके, इंटू एम. ठीक है, तो अंडर रूट 4 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई अपॉन में अंडर रूट 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4. ओके,
So this will be your time period of oscillation. Okay, this will be your time period of oscillation. ठीक है, thank you.